चले भैया, शुक्रवार की सुबह, और ऐसा कह लीजिए शुक्र है शुक्रवार है, क्योंकि भाई साहब भारतीय बाजारों का मामला आए दिन गड़बड़ाते ही चले जा रहा है। कल बैक टू बैक फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब हमारे भारतीय बाजार दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए, और इन 4 दिनों में 465 अंक हल्के हो चुके हैं हम। और जैसे जैसे वीक प्रोग्रेस कर रहा है, आप देख ही रहे हैं, दबाव गहराता चले जा रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ वो भाव के लिहाज से नहीं, निफ्टी में दबाव तो थर्सडे फ्राइडे को वेडनेसडे थर्सडे को बड़ा ही बड़ा। साथ में जरा एडवांस डिक्लाइन स्क्रीन पर रखिएगा। इन 4 दिनों में अब वो मामला सीरियसली गड़बड़ा रहा है। ब्रेथ लगातार डिटोरिएट होती चली जा रही है। कल का इंट्राडे स्क्रीन पर लेकर आइएगा। वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिगड़ा हुआ हालात थे, कच्चा तेल उबाल में था, तो पता था कि दबाव के साथ खुलेंगे। हम खुले भी 91 पॉइंट्स इन रेड कह लीजिए। उसके बाद फर्स्ट हाफ में एक बढ़िया रिकवरी कमबैक की कोशिश थी। भाई एक समय तो भारतीय बाजार केवल 6 पॉइंट दबाव में थे, कह लीजिए एकदम फ्लैट लाइन पे पहुंचे थे। पर वो सेकेंड हाफ में मामला फिर गड़बड़ाता चला गया। बिकवाली का प्रेशर वापस हावी हुआ। फाइनली 126 पॉइंट के दबाव के साथ 23,870 पे कल के सेशन की हमने समाप्ति करी, वो क्रूशियल बेस के इर्द गिर्द। और ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट बेहद फ्रेजाइल, ऊपर से ग्लोब सपोर्टिव नहीं। क्यूज रखता हूं स्क्रीन पे अप एंड इंपॉर्टेंट वाले। कच्चा तेल ऑलमोस्ट $100 के इर्द गिर्द, अभी भी 99-100 के आसपास। ये लीजिए $100 पे इस समय ट्रेड करता हुआ। हमने कल छोड़ा था 98.3 पे। बॉन्ड यील्ड्स कल ये कौन सी बॉन्ड यील्ड आ गई? ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करनी, कल हॉर्माज ने हाईलाइट भी करी थी। आज कल हम 4.65 पे थे शायद, आज 4.7 के लेवल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। और नैस्डैक के हालत देखिएगा, कल 2% से ज्यादा कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा था। तो क्यों सपोर्टिव नहीं, हम क्रूशियल बेस के इर्द गिर्द सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ, गिफ्ट निफ्टी ले जा रहा है हमको और नीचे। इंडिकेशंस हैं कि खुलते ही 150, पौने 200 पॉइंट के आसपास, अभी इस समय 250 पॉइंट की कमजोरी के इंडिकेशंस हैं। 3/4% नीचे खुलने की हम कर रहे हैं तैयारी। लाइए जरा प्लीज एशियन पीएस। ग्लोब का मूड ऐसा है जैसा हमारा। ओवरनाइट वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट चिंताजनक है, यही ब्रेंट रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। यूएस के मार्केट्स करेक्ट कर रहे हैं, तो एशिया का हाल देखिए आप। अक्रॉस एशिया पेन के साथ कामकाज हो रहा है, सारे मार्केट्स दबाव में। यूएस में 1 से लेकर 1.2% का दबाव था। हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे उस समय? एक तिहाई यूएस फ्यूचर्स 3:30 बजे दबाव में थे, तो उससे तो कहीं ज्यादा दबाव। और आज सुबह के फ्यूचर्स ऐसा कोई इंडिकेट नहीं कर रहे कि हमले का मामला। तो तब और आपकी कहानी तो बिगड़ी हुई है। कोई सा भी उठा लीजिए आप, डाउ, S&P, नैस्डैक का फ्यूचर, सब हालत खराब है। तो ऐसे में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मामला इतना गड़बड़ाता हुआ क्यों दिख रहा है, ये हॉर्मा से समझ लेते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। 2 बड़े कारण हैं। पहले तो तेल तो आपने बता ही दिया क्यों $100 101 तक 102 तक भी गया था कल। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो हाउथियों की तारीफ की कि भाई पिछले साल जब हमने उन पर हमला किया था तब जाकर के वो बड़े रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे थे। इस पूरे ईरान के युद्ध में उन्होंने अब तक कोई कदम नहीं उठाया था, लेकिन अब वो फिर से हरकत में आ गए हैं। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये धमकी भी दी कि अगर हाउथी के जरिए कोई हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार ईरान को ठहराया जाएगा और उस पर जो है कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी। अभी भी यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से ट्वीट आया था कि भाई 13वें दिन फिर से बमबारी ईरान पर जारी है काफ़ी सारे ठिकानों पर। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि ये जो नुकसान हुआ है जहाज़ों को ईरान के हमलों की वजह से, तो जो ईरान का पैसा सैंक्शंस के जरिए यूएस के कब्जे में है उसी से उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये अलग जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में लिखा था। काफ़ी सारी वजह है जिनकी वजह से तेल की कीमतें $100 के ऊपर है। पहले तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और रेड सी में जो डिसरप्शंस चल रहे हैं वो तो चल ही रहे। फिर जो हमने क्या कह रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज जा नहीं पा रहे, रेड सी वाले हौती गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने वो जो उसके बाद जो एम्बार्गो लगाया था उसके बाद फिर जो है काफ़ी सारे जहाज़ यूटर्न मार के निकल गए। सिर्फ चीन के जहाज़ वहाँ से निकल रहे हैं। बाब एल मंदब स्ट्रेट से 2 चीन के जहाज़ कल निकले, ये डेटा आया था। तो कहा यह जा रहा है कि चीन के जहाज़ों को जो है जाने दिया जा रहा है, लेकिन यूएस और यूरोप फ्लैग जो वेसल्स है उन पर जो है हमले किए जा रहे हैं। ये कल रिपोर्ट्स के जरिए पता चल रहा था। और एक बात तो ये भी है कि ब्लैक सी पे जो कजाकिस्तान की पाइपलाइन को जो नुकसान पहुँचा है उस वजह से भी जो है आउटपुट कम हुई है, और जिस वजह से तेल की कीमतों में सप्लाई फियर्स
की वजह से उछाल देखने मिल रहा है। पाकिस्तान की पाइपलाइन को मतलब ये कोई इस वॉर का इम्पैक्ट हाँ नहीं, वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वो हुआ था, वहां पर भी जो ड्रोन के हमले हुए थे, तो उस वजह से वो पाइपलाइन डैमेज हुई थी, तो वहां पर भी जो है कजाकिस्तान के लगभग 80% एक्सपोर्ट्स वहां से जाते हैं, तो उसको नुकसान पहुंचा था। एक्सियोस को दिए हुए कल एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि एक मैसिव अटैक की तैयारी हो रही है, कि उन्होंने कोई डेडलाइन टाइमलाइन नहीं दी है कि हम आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन एक मैसिव अटैक की तैयारी हो रही है। और वो नहीं चाहते कि इजराइल इसमें शामिल हो, क्योंकि उन्हें भी उसका खामियाजा शायद भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि मैं चाहूँ तो इजराइल 2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो आए। और ईरान हैज़ नॉट सीन इनफ पेन येट, ये उनके शब्द थे। बाजार में डाउ तो चलिए खैर 500 अंक गिरकर बंद हुआ। उसके नैस्डैक और S&P 500 पर दबाव था, क्योंकि 2 बड़े कारण थे उसके, एक अल्फाबेट थे और एक टेस्ला थे। दोनों के नतीजे निराशाजनक थे। अल्फाबेट कल 7% गिरकर बंद हुआ, नैस्डैक कल 15% गिरकर बंद हुआ, टेस्ला कल 15% गिरकर बंद हुआ। और सारे बिग टेक को अगर हम मिला ले तो लगभग $800 बिलियन की मार्केट कैप कल साफ की है। टेस्ला और अमेजॉन ने खुद ने, दोनों ने मिलकर 500 बिलियन, और अमेजॉन ने 120 बिलियन तो उन्होंने ही कर दिए। और इस वजह से बॉन्ड यील्ड्स को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 4.7% पर आ गए हैं लेवल्स, जनवरी 2025 के बाद के सबसे ऊंचे स्तर है। इंटेल के नतीजे अनुमान से अच्छे थे, गाइडेंस भी अनुमान से अच्छी थी। जो 25% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है उन्होंने, वो 15 साल में सबसे अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ है 25% की जो उन्होंने दिखाई है। तो स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल था आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में, फिर भी 4% की बढ़त के साथ ही बंद हुआ है। और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 10% के टैरिफ लगाए हैं, अब ऐसा मान लीजिए कि एक स्टेटस कोई है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को इलीगल करार दिया था, फिर उन्होंने 10% के टैरिफ लगाए थे यूनिवर्सली, जिसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। 150 दिन तक ला सकते हैं, 150 दिन तक, हाँ, तो 150 दिन आज खत्म हो गए। हाँ, तो फिर उसके बदले में उन्होंने 12.5% का फोर्स्ड लेबर इन्वेस्टिगेशन पे प्रस्ताव था, उसके बदले 10% लगाया। मतलब बेसिकली हमारे को फर्क नहीं पड़ता, 10% था, अब भी 10% ही है, तो इट इज ऑलमोस्ट स्टेटस को, ऐसा मानकर चलिए। और ये इसकी मियाद कब तक होगी, या फिर ये ऐसा कुछ नहीं? ये इसकी कोई मियाद नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन 301 के अंडर लगाया गया है। तो ये टैरिफ की बात रही। ईसीबी ने भी अपने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की तो वहां पर, लेकिन सितंबर में ब्याज दरें वो बढ़ा सकते हैं, ये उन्होंने चेतावनी दी है। तो तेल की वजह से ग्लोबल बाजारों का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। असली एक्शन यूएस में फिर से अगले हफ्ते शुरू होगा, जब बाकी सारी बिग टेक कंपनियों के नतीजे आएंगे। लेकिन वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पर शायद एक टाको भी आ जाए, या फिर जो है मामला और बिगड़ जाए। दोनों बातें बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई साहब। ये हो गए सारे डेवलपमेंट्स आपके लिए। आज रिएक्ट करना है, कल शाम आए इन्फोसिस के नंबर्स पे और इंटरग्लोब एविएशन, 2 निफ्टी के, एक सिप्ला आ गया था, तो 3 निफ्टी के नंबर्स पे से 2 पे रिएक्ट करना है। ऊपर से आज रिजल्ट हेवी डे है। 4 निफ्टी के प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में पढ़वाया, पता नहीं, मेरे को लगता है हाँ 13 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स, तो 13 + 4 17 टोटल मिला के वायदा के नंबर्स आ जाने। इसके अलावा आज एक ऑल इंपॉर्टेंट कैबिनेट बैठक शेड्यूल्ड है। पीएम मोदी ने कल एक सेल्फी टाइप वीडियो भी रिलीज करा है, तो शायद बड़े अनाउंसमेंट्स आज 1 बजे की कैबिनेट बैठक में आ रहे होंगे। और एक चौथी चीज एजेंडा में मेरे थी कि 150 दिन की वो स्टॉप गैप मेजर आज खत्म हो रहा है। अब उसका तो खैर अपडेट आ गया है, नीचे टिकर टीम फ्लैशी कर रही, तो उसको छोड़ दीजिए। खैर, फिर से पेन के साथ और अच्छे खासे पेन के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हम कल 870 पे बंद हुए थे, 170 पॉइंट झटका, तो हम तो मामला गड़बड़ाएगा। 700 के आसपास की शुरुआत की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में वीरू से समझ लेते हैं अप्रोच क्या होगा। जिस पैच को हिट कर रहे हैं वहां पे कहां सपोर्ट है, किस तरह की स्ट्रैटेजी बैठती है, समझ लेते हैं। वीरू सामने वीकेंड भी खड़ा हुआ है और हरमाद ने दोनों तरफ की वाइड विकेट छोड़ दी है, इधर भी और उधर भी, तो करना क्या है? उधर भी है ना। और उससे पहले मैं आपकी बॉन्ड यील्ड देख के डर गया था। मैंने कहा यार जो मैं कल से पढ़ रहा था वो कौन सी? मैं भी पहले नंबर देख के डर गया। मैंने कहा यार मैं तो कुछ और ही समझ कर। बट यस, देखिए जो हॉर्मोस ने बात की ना, टाको फैक्टर है ना, वो है, वो कल भी था क्लोजिंग में। भाई आशीष, स्टैट्स को देखिए, सर्कमस्टेंसेस को देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, बॉन्ड यील्ड्स को देखिए, राइटर्स को देखिए, वो लग रहा था कल क्लोजिंग में वी आर अबाउट टू ब्रीच दैट 23800, हम 23,800 तोड़ेंगे, कल लग रहा था। आप इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते किसी भी बेस के पास, मुझे कल लग रहा था। और मेरे को जो जहन में बात आ रही थी स्टैट्स देख के कल क्लोजिंग में भी, कि वी आर गोइंग टू फिल दैट गैप। हम एक गैप फिल करने जा रहे हैं जो कि जून के महीने में परसिस्ट करता है चार्ट्स पे। कल सेल ट्रेड्स काम कर रहे थे आशीष, कल 24,040, उसके नीचे सेल कीजिए, सेल कीजिए, सेल कीजिए, यही व्यू था। और हम कहाँ हिट करेंगे कौन से बैच को? 809 और 770, उसको हमने हिट किया। ये बात लाजमी है कि शॉर्ट करके कैरी करना बहुत मुश्किल है जिस आप एनवायरनमेंट पे हैं, है ना। अब यहाँ से डेटा को कैसे देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेड करें, बट लेट्स सी डेटा क्या कहता है, जोन हम किस में जा रहे हैं,
ट्रेडेबल होगा तो करिएगा, अन्यथा अवॉइड कीजिएगा। इट्स डिफिकल्ट, नो डाउट अबाउट दैट। एफआईएस की कैश में अब सेलिंग तबीयत से शुरू हुई है। कल अगर आप देखें, उन्होंने करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए का माल छोड़ा। हालांकि डीआईएस ने लगभग इतना ही बाय करके थोड़ा सा कंफर्ट दिया, बट कैश में सेलिंग थी। इंडेक्स उन्होंने कल अगर आप देखें एफआईएस ने बेचा, और कल अगर आप देखें उनकी तरफ से सब्सटेंशियल शॉर्ट अगर आप देखें ओपन हुआ है। 1840 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 11,216 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें उनकी तरफ से, हालांकि अगर आप देखें शॉर्ट कवर हुई थी, 2181 करोड़ रुपए की बाइंग है, बट उनके नेट शॉर्ट जो है आशीष, वो अब इन सर्कमस्टेंसेस में व्हेन जब क्रूड ऑलमोस्ट 102 101 हिट कर रहा है, 2,63,000 हो गए हैं। तो अपने उन्होंने सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अगर आप देखिए अपनी प्लेसमेंट को कर लिया है। सो इसीलिए आशीष देखिए ना, अब तक उनकी तरफ से कोई सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर नहीं था इस पूरे महीने में, जिसमें हमने 24,400 छुआ भी, कभी भी उनके नेट शॉर्ट 2,10,000 कॉन्ट्रैक्ट से नीचे नहीं आया। तो ये है हाल एफआईएस की प्लेसमेंट का। सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। देखिए ड्यूरिंग द डे टर्बुलेंस तो बहुत होगी, है ना, कवरिंग भी आ सकती है टुवर्ड्स क्लोज, बट क्या है जिसके नीचे हम वीक रहेंगे, ये बात समझ लीजिए पहले। और लॉजिकली नीचे क्या है जो अपना किरदार निभाएगा। लुक एट 24,000 की कॉल, यहां पे कॉल राइटर्स ने ग्रिप लिया है। सिंपली इसका मतलब ये है कि RS1 जब तक ये बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, आपके पास सेल ऑन राइज का अप्रोच पे काम करने का मन है, अब होगा। 23,800 का एक रिलेवेंस था, ज्यादा देन ऑप्शन राइटर्स, उसका टेक्निकल रिलेवेंस था। वो हमारे 28 सेशन का बेस है। लेके आइए लेवल, सीधे लेवल से लेके आइएगा। पहले तो एक आरएस को डिफाइन कर देता हूं, दैट कॉल राइटर्स जोन, और जिसको तोड़ने के बाद इस रेंज के मैक्सिमम एसएल्स ट्रिगर हुए हैं, उसको जब तक वो आप रिगेन नहीं कर रहे हैं, आप टेक्निकली सेल ऑन राइज है। एंड बेटर सेल ट्रेड जो होगा वो आरएस के आसपास ही होगा। 23,950, 23,910 और 24,061 की ट्रिक के ऊपर आप न्यूट्रल हो जाए, उसके बाद कुछ मत कीजिएगा। नीचे क्या, नीचे आशीष मेरे ख्याल से जब गैप डाउन होगा आप ड्रिफ्ट करेंगे लोअर ट्रेजेक्टरीज पे, लेकिन पहली जो लॉजिकल चीज दिमाग में आती है, दैट्स 23,645, वो उस गैप का लोअर एज है जो कि बेस 2 में परसिस्ट करता है। वी माइट हिट दैट पैच। अगर वहां से कोई रिकवरी आए तो वो मीनिंगफुल होगी, रिकवरी नॉट स्ट्रेंथ। RS1 के नीचे आप वीक ही रहेंगे, सेल ऑन राइज की अगर आप देखें पोजीशनिंग वही रहेगी। बट एक बात याद रखिएगा, अगर आप फाइनली 23,800 की ट्रेजेक्टरी, जिस पर अब तक आपको काफी गुमान था, जिस पर आपको काफी ट्रस्ट था कि वो नहीं वायलेट हो रही है, अगर आप आज उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे सेटल हो रहे हैं, देन योर 531, 23,531 एंड 577 इज ओपन। बट टुवर्ड्स क्लोज मेरे ख्याल से चीजों को देखिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से ट्रेड कैरी मत कीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वीकेंड से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच रखिएगा। निफ्टी बैंक कल ये जो क्लोज आया, सेल ट्रेड ने काम किया, और जो क्लोज था वो था एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फॉर बैंक निफ्टी। अब यही हमारी 56,500 आखिरी धुरी थी आशीष, और 102, 101 और 100 के क्रूड पे अगर आप देखें, हम इससे क्या रिकवरी की उम्मीद करें। कल सिर्फ अगर आप देखें इक्का दुक्का मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में थोड़े बहुत लॉन्ग थे, अदरवाइज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय शॉर्ट्स। और पुट राइटर्स अब जाके बैठ गए हैं 56,000 पे। दे आर नॉट कंफर्टेबल इवन एट 56,500 जहां पर हम क्लोज हुए। टेक्निकली अब यहाँ पे देखिए, टेक्निकली बात करते हैं। कल का क्लोज जहां से था वो सारे एवरेजेस के ऑलमोस्ट नीचे है, बस हम एज पे 200 डे के क्लोज हुए हैं। Below this point, a logical target for Bank Nifty is base 2. लेके आइए जरा base 2 क्या है? base 2 क्या है? 55,400, 55,500 का जोन। ये वही जोन है जिसको काटने के बाद निफ्टी बैंक में वर्टिकल राइज शुरू हुआ था इन जून। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली, बट RS1 के नीचे बैंक निफ्टी में वीकनेस परसिस्ट करेगी। और प्लीज अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें जब भी आप सेल बटन प्रेस करें। एक रीजनेबल सेल ट्रेड करिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। आशीष, परफेक्ट। ये हो गया निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच, और बिल्कुल ठीक है, ट्रेड कैरी मत करिएगा, वीकेंड से अपने आप को डिटैच्ड रखिएगा। चलिए पुणे चलें, rajeshsatpute.com के श्री राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड आइडियाज। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर एक लॉन्ग एक शॉर्ट पे रहेगी आज। लॉन्ग कहाँ पे, मुझे लगता है कल जिस तरह से ऑटोज में ऑटो पैक, पूरा ऑटो ग्रुप देखो आप, बहुत अच्छा चला। और उसमें से पर्टिकुलरली टू व्हीलर ऑटो जैसे कि हीरो मोटर, आई थिंक हीरो मोटर में यहाँ पे कल जिस तरह से शॉर्ट कवरिंग है, अगर आज कोई गैप डाउन भी होता है यानी लोअर लेवल्स पे भी खुलता है तो बाय करना है। 5,030 के आसपास का स्टॉप लॉस मैंने रखा है, और मुझे लगता है 5,240 की शॉर्ट कवरिंग हीरो मोटर में आनी चाहिए, तो नजर रहेगी हीरो मोटर पर लॉन्ग साइड के लिए।
एक सेल होगा वो रहेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप देखिए कल पूरा अडानी पैक में रिवर्सल था, ऊपरी लेवल से निगेटिव डाइवर्जेंस था और उसमें से एक सीरियस ब्रेकडाउन जो हुआ था वो अडानी एंटरप्राइजेस में हुआ था। तो मुझे लगता है ये वीकनेस और कंटिन्यू होगी। 2940 से लेके 2900 तक का करेक्शन मैं देखता हूँ अडानी एंटरप्राइजेस में। स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 3050 का। एक बाय और एक सेल। बाय है हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प ध्यान रखिएगा आज 75 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट होना है, तो खुलेगा तो दबाव के साथ एडजस्टमेंट देखिएगा, उसलिए आपसे फिर स्टॉप लॉस रिविजिट कर लीजिएगा। अदानी इंटरप्राइजेज अच्छा बिकवाली का कॉल है, अच्छी सेल रिकमेंडेशन है 3050 का एक स्टॉप लॉस लगा के। सत्यदेव साहब 8 बजे के पैनल में होंगे, तब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज और खास तौर पे इन्फोसिस और इंटेग्लोब। कंचन कैसे रहे? इन्फोसिस के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिले हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ इस क्वार्टर की अगर देखें तो नेगेटिव 0.1% की रही है, बल्कि अनुमान लगाया गया था कि 80 बेसिस पॉइंट का हमें जो इजाफा है वो देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में तो वहाँ पे ग्रोथ 1% की रही है, जबकि बाजार ये एस्टिमेट लगा के चल रहा था कि 1.8% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर बात करें ब्रोकरेजेस की तो वो तो ये अनुमान लगा रहे थे कि 1 से 1.25% तक की जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। इस क्वार्टर 1 में देखिए आप ऑप्टिमम स्ट्रेटस का जो योगदान है वो भी हमें देखने को मिला है, जो कि कंपनी ने अभी रिसेंटली एक्वायर की है कंपनी। साथ में अगर ओवरऑल मार्जिन्स देखें तो वहां पे हमें केवल 10 बेसिस पॉइंट्स की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है, यानी कि इनलाइन मार्जिन्स देखने को मिले हैं। लेकिन ओवरऑल इन्फी के नंबर्स देखें तो नंबर्स हमें नेगेटिव साइड में देखने को मिले हैं। इंडिगो के नंबर्स की तरफ डायरेक्टली आ जाते हैं। जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन रही है, क्रूड का दाम रहा है, उससे नंबर्स में सीधा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी जो प्रॉफिट में थी वो अब आपको 238 करोड़ के घाटे में आती हुई दिखाई देगी। इबिटा की बात करी जाए तो 38% की गिरावट हमें यहां पे भी देखने को मिली है। मार्जिन्स यहां पे काफी बुरी तरीके से पिटाई हुई है। मार्जिन्स की 13.3% पे रिपोर्ट किए गए हैं, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो करीबन 26% पे रिपोर्ट किए गए थे। वहीं अगर हम बात करें आज की तो वहां पे 3% की जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिली है। सोना बीएलडब्ल्यू के नंबर्स आए, नंबर्स यहाँ पे हमें अच्छे देखने को मिले हैं। मुनाफा यहाँ पे आपको देखिए 46% तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू में 52% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इबिटा अच्छा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें मार्जिन की तो वो भी हमें शानदार देखने को मिले हैं। मोतीलाल ओसवाल ऑपरेटिंग मुनाफा जो है उसमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। 609 करोड़ पे ये जो दर्ज है नंबर किया गया है। एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का जो ऑपरेटिंग मुनाफा है वहां पे भी शानदार तेजी देखने को मिली है। वहीं बाकी के सेगमेंट चाहे आप बात करें कैपिटल मार्केट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की या फिर हाउसिंग फाइनेंस की, वहां पे भी अच्छा मूव है। हाँ, बस सीक्वेंशली थोड़ा सा, क्योंकि कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थोड़े से सीक्वेंशली भी देखते हैं, थोड़ा सा मिला जुला वहां पर रुझान है, और डिटेलिंग बाद में कर लेंगे। खैर क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। अनुज गुप्ता साहब जुड़ देंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। अनुज हाय, गुड। ये लाल इतना क्यों पहना है? पता था ग्लोब खराब रहेगा आज। बाई लक है, तो बाई चांस। ब्रेक के उस पार ये बाय चांस जो मामला गड़बड़ा रहा है उसमें कमाई कैसे होगी ये समझेंगे। चलिए भाई, तबरब की सेकंड प्लेट। बॉन्ड यील्ड्स इंच अप कर रहे हैं। अभी तो डॉलर इंडेक्स इंच अप, अच्छा खासा इंच अप कर गया है, और रीजन है नीचे वो कच्चा तेल। कल तो 102 तक चला गया था, अभी भी 100 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। सोना चांदी स्लाइटली कूल्ड ऑफ नजर आएंगे कल 3:30 बजे से आज सुबह के बीच में इंटरनेशनल मार्केट्स में। कमाई कैसे होगी अनुज बताएंगे। अनुज जी गुड मॉर्निंग, बताएं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक जो सेलिंग प्रेशर है वो गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, और कल हमने बड़ा सेल ऑफ गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा। तो आज भी लग रहा है कि गोल्ड के भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो गोल्ड में करीबन 1,43,500 के आसपास बिकवाली करे। स्टॉप लॉस 1,44,100 का लगाए। टारगेट 1,42,500 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड हमें लगता है कि जल्दी ही वापस अब $4 के नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कल यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आए हैं उससे डॉलर इंडेक्स में तेजी मजबूती बनती हुई नजर आई है। दूसरी कॉल यहां पर नेचुरल गैस में रहेगी। कल नेचुरल गैस के इन्वेंट्री के डेटा काफी डाउन आते हुए नजर आए, तो लगता है नेचुरल गैस में खरीदारी देखने को मिल सकती है। प्लस क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं तो उसका भी असर यहां पर आ सकता है। तो नेचुरल गैस में 282 में खरीदारी करें,
274 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 295 तक नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। परफेक्ट है। गोल्ड, बिकवाली और नेचुरल गैस में खरीदारी। अनुज, थैंक यू सो मच। आप लोग स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लीजिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का। सबसे पहली नजर तो रहेगी आज की कैबिनेट मीट पे दोपहर 1 बजे। कुछ हद तक एजेंडा का आइडिया लग गया है, बाकी डिटेलिंग आई एम श्योर लक्ष्मण कर ही देंगे, आपको सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे पता चल जाएगा। रिजल्ट हैवी डे, 4 निफ्टी, एनटीपीसी, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। नीचे 13 वायदा के नंबर्स, हिंदुस्तान जिंक, सीजी पावर, बीओबी, लोधा, जिंदल स्टील, आरईसी, लॉरस लैब, सेल, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई कार्ड, दालमिया भारत, कंटेनर कॉर्पोरेशन और केफिन टेक्नोलॉजीज। खूब और कैश के नंबर्स आप समझ ही सकते हैं, निफ्टी और वायदा कैसे हैं तो कैश की लिस्ट कितनी लंबी होगी। इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स, निफ्टी का एक है, भारतीय एयरटेल 24 रुपए का एडजस्टमेंट प्ले आउट हो रहा होगा। वायदा के कई सारे हैं, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फो एज, रेडिको खैतान, जाइडस लाइफ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर और दिवीज लैब। सब रख दिए आपकी स्क्रीन पे क्विकली रन थ्रू करने के लिए। कैश की लिस्ट लंबी है, वो ट्विटर पर अपडेट कर दूंगा। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स की एक्स डेट है, स्टॉक स्प्लिट की 10 रुपए की फेस वैल्यू 2 रुपए में टूट जाएगी आज, वो एडजस्टमेंट स्क्रीन पे प्ले आउट होना है। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स नाम की कंपनी लिस्ट होने आ रही है, 424 रुपीज का इशू प्राइस। गजब रिस्पॉन्स, 147 गुना यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। सुबह 10:30 बजे हमारा फ्लैश पीएमआई जुलाई का आएगा, शाम को फिर वो यूजुअल सारे आंकड़े आने जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे आजकल सबकी नजर रहती है। जापान का इन्फ्लेशन, यूके के रिटेल सेल्स, यूएस के हाउसिंग रिलेटेड, उनकी बिल्डिंग परमिट्स, न्यू होम सेल्स वगैरह के नंबर्स आ रहे होंगे। मुंबई में शिवसेना यूबीटी ने प्रोटेस्ट अनाउंस किया है शिवाजी पार्क दादर में, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर। उधर कॉकरोच जनता पार्टी ने ऑफिशियली आज नेशन वाइड प्रोटेस्ट अनाउंस किया है, पीसफुल प्रोटेस्ट कह रहे हैं करेंगे। और 10% टैरिफ वाला मामला अब तो छोड़ देता हूं, वो तो क्लैरिटी आ गई है। न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट आज लॉन्च हो रही है। ओटीटी रिलीजेस हैं, आदर्श बाल विद्यालय, के मेनन और साथ में बढ़िया स्टार कास्ट है। मुसाफिर कैफे, विक्रांत मासी साहब, मासी इनका, और एक ट्रेलर रिलीज होना है। रणबीर कपूर साहब की एक रामायण आनी है, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज दिस ईयर, उसका ट्रेलर आज ग्लोबल रिलीज होगा। ये क्या है? अच्छा, स्टार कास्ट। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज छोड़े जा रहा हूं, दिक्कत भरा माहौल है, ये पूरा हफ्ता ही ऐसा गया है। 4 दिन से पेन था, 5वें दिन और मामला गड़बड़ाने की तैयारी, पर कोई ना, इस गड़बड़ाते मामले में कमाई कैसी होनी है इस पे सीएनबी सेवाज दिन भर फोकस कर रहा होगा। आज के मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज के टॉप 20 लेके लौटते हैं। नमस्कार।